अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अक्सर। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ खतीजा। आज हम एक ऐसे इलाके में मौजूद हैं। ये एक छोटा सा गांव है और ये हमारे साथ एक बहन मौजूद है। इनकी स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि इनकी शादी को 3 साल हो गए हैं और इनके शौहर ने इनको घर से निकाल दिया। किस वजह से निकाला, आइए हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन, आपका नाम क्या है? नाइला। नाइला, मेरी बहन आपकी उम्र कितनी है? 22 साल। 22 साल। आपकी शादी को कितनी देर हुई है? 3 साल। 3 साल हो गए आपकी शादी को, तो घर से शौहर ने क्यों निकाला? मेरे घर बेटा नहीं पैदा होता, इसलिए मेरी 2 बेटियां हैं, इसलिए मुझे घर से अपनी बहनों के पीछे लग के मुझे निकाल दिया है। अपनी बहन की वजह से? वो क्यों? माँ और बहनों की वजह से निकाला आपको? जी। क्या कहते थे? वो कहती हैं कि इसके घर बेटा नहीं पैदा होता और इसको निकाल दो और नई शादी करो, शायद उसमें से बेटा हो जाए। जब पहले बेटी हुई तो जो पहला बच्चा होता है, माँ बाप को पहली औलाद होती, बेटी हो या बेटा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपके मियाँ को पहले जब बेटी हुई है तभी उसको यही खुड़क गई कि इसने बेटे नहीं पैदा करने, बेटी नहीं पैदा करनी है, कि उसके दिमाग में बिठाई गई ये बात? बिठाई गई है। किसने बिठाई है? उसकी बहनों ने और उसकी माँ ने। नाज़रीन, मैं आपको बताती चलूँ किस तरह के मैंने 2 इंटरव्यू पहले भी कर चुकी हूँ कि बेटा ना होने की वजह से शौहर छोड़ के चला जाता है, बेटा ना होने की वजह से तलाक दे देता है। और ये देखें, इनको तो धक्के मार के निकाल दिए। ये गांव में रहती हैं और ये इनके माँ बाप इस काबिल नहीं है कि वो अफोर्ड वगैरह कर सकें। बहुत गरीब लोग हैं और इनका गुज़र बसर बहुत मुश्किल से हो रहा है। तो ये बहन की 2 ही बेटियाँ हैं। तो मेरी बहन, उनका क्या तरीका था? वो जब आप उनके घर में रहती थी, आपके साथ सही ट्रीट करते थे, सही तरीके से पेश आते थे? नहीं, लड़ते रहते थे हर वक्त मेरे साथ, सब कुछ करती थी, उसके बावजूद भी लड़ते ही रहते थे। क्या कहते थे? मतलब गाली गलौज करते ही रहते थे और मारपीट भी करते थे? हाँ जी। जो आप बता रही हैं आपकी ननद हैं, 4 हैं, वो चारों घर में ही रहती थी? उनकी शादियाँ नहीं हुई थी? 2 की शादी हुई है, 2 की नहीं हुई हुई। जब वो 2 आती हैं फिर तो मार भी खानी पड़ जाती है। ओह! जब वो 2 आती हैं तो मार भी खाने को पड़ जाती है। तो क्या आप उनके घर में मुलाज़िमा बन के आई थी? पता नहीं। उनको उनको भाभी की नहीं ज़रूरत थी, कोई नौकरानी की ज़रूरत थी? शायद, मुझे भी यही लगता है। तो मेरी बहन इतना काम काज करती है। आप मुझे बता रही थी ऑफ दी कैमरा मेरी बहन कि मैंने ना दिन देखा ना रात देखा। उनकी इतनी खिदमत की, इतनी उनकी खिदमत की, गाली भी खाई, मार भी खाई, सब कुछ किया, तो फिर भी उन्होंने आपको घर से निकाल दिया? हाँ जी, धक्के मार के निकाल दिया, बच्चे भी साथ ही। मुझे ये बताएं, लड़ते क्यों थे? वजह क्या थी? बेटे की तो चलो बात है, बेटियाँ तो बाद में हुई हैं आपकी। बेटे अल्लाह की तरफ से, बस अल्लाह ने आपको बेटा नहीं दिया। वजह क्या बनी? बस यही वजह है बेटियों की। आपको पसंद नहीं थे? क्या वो आपको पसंद नहीं करते थे? ठीक था सब कुछ, जब से उसकी बहनों उसको बातें करना शुरू हुई हैं तब से ये सब ऐसा हो गया। तो नाज़रीन, मैं आपको बताती चलूँ, ये बहन इतनी मासूम है, इनसे बोला नहीं जा रहा ऑन दी कैमरा। ये मुझे बता रही थी और रो रो के बता रही थी कि मेरी बहन, मेरा घर नहीं बस रहा सिर्फ बेटे की वजह से। ये तो अल्लाह ताला की देन होती है, बेटा हो या बेटी हो। बेटियां भी फेंकते नहीं हैं, बेटियां भी रहमत होती हैं। लोग क्यों इनको जहमत समझते हैं? हमारे नबी पाक की भी तो बेटी थी, कितनी प्यारी थी। तो क्यों लोग ये इस चीज़ को बुरा समझते हैं कि हमें बेटे नहीं हुए हैं, बेटी हुई है? तो कोई खुदा का खौफ करें। उन लोगों को मैं यही कहती हूँ कि खुदा का खौफ करें कि बेटियाँ भी आखिरी टाइम में बेटियाँ ही संभालती हैं। मुश्किल घड़ी में बेटी ही संभालती है, कोई और नहीं संभालता। बेटे पीठ दिखा के मुंह फेर के चले जाते हैं। माँ बाप भूखे हों, प्यासे हों, खाया हो ना पियो, एक बेटी को ही एहसास इस चीज़ का होता है, बेटे को इस चीज़ का एहसास नहीं होता। तो खुदा का खौफ करें। बेटी भी बेटे जैसी ही होती है, बेटियां भी बेटे बन जाती हैं। बेटों से ज़्यादा अहमियत है बेटियों की। तो अल्लाह ताला तो रहमत, अल्लाह ताला ने क्या है कि जिस बाप को मैं बेटी अता करता हूँ उसका मैं बाजू बन जाता हूँ। तो ये तो अल्लाह ताला उस बाप पे खुश होते हैं, उस माँ बाप पे खुश होते हैं जिसके घर में बेटी पैदा करते हैं। तो ये हमारे जो भाई हैं, ये आपको मारते पीटते हैं, बेटियाँ पैदा कर रही हो, तो क्या आप वो शादी कर रहे हैं? कहते हैं कि अब कर लेनी है बेटे की वजह से, क्योंकि मेरी बेटी नहीं है, बेटा नहीं हो रहा, बेटे की वजह से अब शादी कर लेनी है। तो क्या आपकी कहीं और शादी होगी तो उधर से आपको बेटे हो जाए? आपकी 22 साल उम्र है,
आगे आपकी अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी है, आपकी 22 साल उम्र है, इस उम्र में लड़कियों की शादी भी नहीं होती है। तो क्या आपकी आगे भी कोई शादी हो, कोई अल्लाह का नेक बंदा हो, आप किससे शादी करें, आपकी बेटियों की भी संभालो, आपको भी संभाले, तो क्या आप शादी करेंगी? नहीं, मैं अब शादी नहीं करूँगी। ना मैंने दिन देखा, ना मैंने रात देखी। मैंने उनका इतना काम किया है कि मैंने अपने आप को भी नहीं देखा, और अब मुझे मर्द नाम से भी नफ़रत है। मैं शादी नहीं करूँगी। शादी करनी ही नहीं है? नहीं, अब नहीं मैंने करनी। मुझे मर्द नाम से भी नफ़रत है अब। जो आपकी बच्चियाँ हैं, अब फिर कैसे खाना पीना, कैसे गुजारा हो रहा है? जो उनका बाप नहीं अपना बना, तो मैं किसी से क्यों अब शादी करूँगी? वो क्या बन जाएगा गैर होके? नहीं, इस टाइम आप किस हालात में हैं? कैसे अपनी बेटियों का खाना पीना पूरा कर रही हैं? कैसे उनकी परवरिश आप कर रही हैं? कैसे देखभाल कर रही हैं? आप मुझे बता रही थी कि मेरे माँ-बाप की हैसियत नहीं है कि वो खाना ही पूरा कर सकें। क्या काम करती हैं आप? लोगों के घरों में सफाई। वही करती हैं? कितना कमा लेती हैं? यही 4-5 बस। 4-5 हज़ार? तो मेरी बहन 4-5 हज़ार से तो घर का निज़ाम नहीं ना चलता। तो फिर कैसे? बस आप देख लें, बहुत मुश्किल से गुज़ारा कर रही हूँ मैं। तो मेरी बहन लास्ट में आप क्या कहना चाहती हैं? हमारे व्यूअर्स हैं, उनसे क्या कहना चाहती हैं? मदद करें मेरी। मदद के लिए आपने इंटरव्यू बनवाया? हाँ जी, मदद के लिए आपने इंटरव्यू करवाया? मैंने मदद के लिए करवाया कि मेरी हेल्प करें, मैं बहुत परेशान हूँ। और लास्ट में आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग बेटियों को रहमत नहीं ज़हमत समझते हैं? बेटी रहमत होती है, ज़हमत नहीं होती। और जो किसी की बेटी के साथ ऐसे करता है, वो उसकी अपनी बेटी के साथ भी ऐसे ही होता है। तो ये मकाफ़ात अमल है। जी। तो ऑन दी स्क्रीन इस बहन का नंबर शो हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनकी हेल्प करें, ताकि एटलीस्ट ये अपने बच्चियों का खाना तो पूरा करें, उनकी परवरिश तो अच्छे तरीके से करें। इनके सर पे कोई किसी का हाथ नहीं, किसी का सहारा नहीं है, बेघर बेसहारा बेआसरा ये बैठी हैं। एक छोटे से गांव में ये रहती हैं और छोटे से आबाई इलाके में एक रहती हैं। ये एक छोटे से आबाई इलाके में रहती हैं, तो अगर कोई तस्दीक करना चाहे तो आपकी कर सकते हैं। हाँ जी। तो मेरी बहन ये जो वीडियो बन रही है आपकी मर्ज़ी से बन रही है? जी। तो ऑन दी स्क्रीन इस बहन का नंबर शो हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा इनकी हेल्प करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।